आध्यात्मिक चर्चा महर्षि रमन और भक्त के बीच में। इस चर्चा में भक्त के जो भी प्रश्न थे, आध्यात्मिक जो भी प्रश्न थे, उनका महर्षि जी ने बड़े ही आसान तरीके से जवाब दिया है, ताकि उनके संशय मिट जाए और वो क्या है, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए और है अपनी आत्मा को जान ले। तो आत्मा को जानने के लिए हमारे इन वीडियोस को देखें, क्योंकि इनमें सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। अब आगे भक्त पूछते हैं, महाराज क्या मैं आत्मा का साक्षात्कार कर सकती हूँ? कृपया कर मुझे बताएं, यह अत्यंत कठिन लगता है। महर्षि जी कहते हैं, तुम अभी भी आत्मा हो, अतः साक्षात्कार प्रत्येक को समान है। साक्षात्कार साधकों में भेद नहीं करता। यह संशय है कि क्या मैं साक्षात्कार करता हूँ तथा यह भाव कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, ये सब बाधाएं हैं, इनसे भी मुक्त हो जाओ। भक्त किंतु अनुभव भी आवश्यक है। जब तक मुझे अनुभव नहीं हो तब तक इन क्लेशकारक संकल्पों से मैं किस प्रकार से मुक्ति पा सकती हूँ? महर्षि, ये भी मन में ही है, क्योंकि तुमने स्वयं का देह से तादात्म्य में रखा हुआ है, इसलिए ये विचार हैं। इस मिथ्या तादात्म्य में, यदि यह मिथ्या तादात्म्य में न रहे तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सत्य स्पष्ट होगा। भक्त, तथापि मैं इसे कठिन पाती हूँ। भगवान के अन्य शिष्यों ने उनके अनुग्रह से विशेष कठिनाइयों के बिना साक्षात्कार किया है। मैं भी वही अनुग्रह चाहती हूँ। महिला होने के कारण तथा दूर रहने के कारण इच्छा अनुसार बारंबार तथा पर्याप्त समय के लिए महर्षि जी का पावन सानिध्य प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। संभवतः पुनः आ ही न सकूं। मैं भगवान के अनुग्रह की प्रार्थना करती हूँ। अपने स्थान पर वापिस जाकर मैं भगवान का स्मरण करना चाहती हूँ। भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। महर्षि जी बताते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो। यदि तुम्हें देह मान भी लें तो क्या तुम देह लखनऊ से तिरुवन्नामलाई तक आई है? तुम केवल मोटर में बैठी हो तथा एक न एक वाहन चलते रहे और अंततः तुम कहती हो कि तुम यहाँ आई हो। वास्तव में तुम देह नहीं हो, आत्मा नहीं चलता, इसमें जगत चलता है। तुम जो हो वही हो, तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं है, तुम कोई परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार यहाँ से जाना, ऐसा दिखने पर भी तुम यत्र तत्र सर्वत्र हो, दृश्य बदलते रहते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र हो, दृश्य बदलते रहते हैं। जहाँ तक अनुग्रह का प्रश्न है, अनुग्रह तुम्हारे अंदर है। यदि अनुग्रह बाहर हो तो वह वृथा है। अनुग्रह आत्मा है, तुम उसके परिचालन से कभी भी बाहर नहीं हो सकते। अनुग्रह सदैव है। भक्त, मेरा आशय यह था कि जब भी आपके रूप का ध्यान करूं तो मेरा मन सशक्त हो तथा आपकी ओर से भी सहयोग प्राप्त हो। मुझे मेरे व्यक्तिगत प्रयासों तक ही न छोड़ा जाए कि जो कि दुर्बल ही है। महर्षि, अनुग्रह आत्मा है, मैं यह कह चुका हूँ। यदि तुम भगवान का स्मरण करते हो तो आत्मा की प्रेरणा से ही करते हो। क्या अनुग्रह पहले से ही नहीं है? क्या एक भी क्षण ऐसा है जब तुम में अनुग्रह का परिचालन न रहा हो? तुम्हारे स्मरण से पहले ही अनुग्रह है। यदि सहयोग है, यही प्रेरणा है, यही आत्मा है, यही अनुग्रह है। चिंता का कोई कारण नहीं है। भक्त, क्या मैं संसार में रहकर भी आध्यात्मिक साधना कर सकती हूँ? महर्षि, हाँ, निश्चय ही ऐसा ही करना आवश्यक है। भक्त, क्या संसार बाधा नहीं है? क्या सारे धार्मिक ग्रंथ त्याग का समर्थन नहीं करते? महर्षि, संसार केवल तुम्हारे मन में है। संसार कभी नहीं कहता कि मैं संसार हूँ, अन्यथा यह सदैव रहता है। सुषुप्ति में भी रहता है, चूंकि यह सुषुप्ति में नहीं है, अतः वह अस्थाई है। अस्थाई होने से इसमें बल नहीं है। बल न होने से आत्मा सहज ही इसे वश में कर लेता है। केवल आत्मा ही स्थायी है। आत्मा का अनात्म तादात्म्य न होना ही त्याग है। अविद्या के नष्ट होने के पश्चात अनात्मा नहीं रहता, यही वास्तविक त्याग है। भक्त, तब आपने अपनी युवावस्था में गृह त्याग क्यों किया?
तब आपने अपनी ग्रह अवस्था में ग्रह त्याग क्यों किया? महर्षि, यह मेरा प्रारब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के इस जीवन के आचरण का क्रम उसके प्रारब्ध के अनुसार निश्चित होता है। मेरा प्रारब्ध इस प्रकार है, तुम्हारा प्रारब्ध उस प्रकार है। भक्त, क्या मुझे भी त्याग नहीं करना चाहिए? महर्षि, यदि तुम्हारा प्रारब्ध वैसा होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त, इसलिए मुझे संसार में रहकर आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहना चाहिए। अच्छा, क्या मैं इसी जन्म में साक्षात्कार कर सकती हूँ? महर्षि जी, इसका उत्तर दिया जा चुका है। तुम सदैव आत्मा हो, आंतरिक प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता, सफलता सुनिश्चित है। भक्त, क्या महर्षि मुझे भी अनुग्रह प्रदान करने की कृपा करेंगे? महर्षि मुस्कुराए और कहा, ओम ओम। आशीर्वाद एवं प्रणाम के साथ भेंट समाप्त हुई और मंडली तुरंत रवाना हो गई।